हैं वो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। वो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी पैदा नहीं करते हैं। अगर आपके घर में एक टेडी बियर रखा है, खिलौना है, तो क्या आपके पास वो 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद दूसरा टेडी बियर दे पाएगा? नो, कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए वो कभी वो रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है। नेक्स्ट है लिविंग बींग्स फील। लिविंग बींग्स जो होते हैं वो महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं कि सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, हंसी दुख सब महसूस करते हैं। Whenever you touch anything by mistake even, you remove your hand immediately. When you fall down and get injured, you weep and feel sad. When you see an entertaining movie or a circus, you laugh. When you tease animal and try to harm you, this denotes that all living beings respond to the environment in one way or other. प्यारे बच्चों, जब कुछ भी आपसे बाई मिस्टेक गलती से आपको किसी को छू भी देते हैं या आपको कोई छू देता है तो आपका हाथ उसी टाइम उसे वहाँ से हटाएगा। सपोज़ करो कि आपके चींटी काट रही है बाजू पे, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत आपका हाथ उस चींटी के पास भागेगा और उसे वहाँ से भगा देगा। और जब आप गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है तो आप रोते हैं और उदास हो जाते हैं। लेकिन और जब आप सर्कस देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपका मनोरंजन हो रहा है, तब आप हंसते हैं। जब आप किसी एनिमल को टीज़ करते हो या उसे नुकसान पहुंचाते हो तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ेंगे तो कुत्ता आपको काटने को दौड़ेगा। इन सब बातों से पता चलता है कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी रिस्पॉन्ड करती हैं, जवाब देती हैं, फील करती हैं एनवायरनमेंट में एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 16 चल रहा है। इवन प्लांट्स टू रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग, दे नीदर ग्रो नॉर डाई इफ दे डू नॉट रिसीव एयर वाटर एंड सनलाइट। A touch me not plant always close its leaves whenever touched. Living beings respond to all these changes in the environment due to their sense organs. Non-living beings neither feel nor realize. A train or a bus doesn't get tired in spite of a lot of passengers are sitting in it. Living being is great. ये नेक्स्ट टॉपिक है। मैं अभी आपको लिविंग बीइंग फील का भी टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ तक कि हमने भी देखा कि मनुष्य के बच्चों को, हमें और जानवरों को सबको फील होता है। इसके अलावा पेड़ पौधों को भी अपने आसपास की सभी जो फीलिंग्स हैं वो फील होती हैं। वो भी अपने आसपास के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। वो कभी ग्रो नहीं करते, कभी डाई नहीं होते, फिर भी दे डू नॉट रिसीव एयर वाटर एंड सनलाइट। अगर उनको सनलाइट वाटर और सनलाइट नहीं मिलेंगे, यदि पेड़ पौधों को हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। जैसे हमने एक पौधा लगाया, उसको सूरज की रोशनी, हवा, पानी कुछ नहीं दिया, तो वो जीवित नहीं रहेगा, मरेगा भी नहीं, लेकिन वो वैसे का वैसा ही रहेगा और बड़ा भी नहीं होगा। एक पौधा होता है टच मी नॉट, उसका नाम होता है। आप उसे देखेंगे, जब भी हम उसे छूते हैं तो उसके पत्ते जो हैं वो अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं। ये वो फील करता है। इसका मतलब है कि हर एक प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू ऑल दिस चेंजेस इन एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर सेंस ऑर्गन्स। लिविंग बींग्स क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं? क्योंकि सभी लिविंग बींग्स को सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन मीन्स क्या होते हैं? ज्ञान इंद्रियां। नॉन लिविंग बींग्स कभी भी फील नहीं करती हैं। अगर आपके घर में आप जब स्कूल में टिफ़िन लेकर जाते हो तो आप उस टिफ़िन को चाहे बाहर धूप में रख दो, चाहे आप उस टिफ़िन को पानी में रख दो, चाहे आप उसे डस्टबिन के पास रख दो, वो कभी भी उदास नहीं होता और ना ही वो खुश होता है। वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। एक बस में या एक ट्रेन में आप देखिए, अगर उसमें हम 20 लोगों की जगह है बैठने की और उसमें हम 50 लोग बिठा देते हैं, तो वो बस कभी नहीं बोलती है कि मैं भारी हो रही हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ या मैं थक गई हूँ, ऐसा नहीं बोलती है। तो क्योंकि वो नॉन लिविंग बीइंग है, उसको एक ड्राइवर चलाता है, वो तेल से चलती है, वो खुद कुछ नहीं करती है। तो इस तरह से नॉन लिविंग बीइंग्स जो है वो फील नहीं करते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है लिविंग बींग्स एक्सट्रैक्ट। लिविंग बींग्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उत्सर्जन करते हैं। हमारे शरीर में
जो फालतू चीज़ें होती हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ली, छोड़ा क्या हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ ना कुछ तो हम छोड़ रहे हैं। और भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में। देखिए, ऑल लिविंग बींग्स थ्रू आउट वेस्ट मैटर और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बॉडी, नॉन लिविंग बींग्स डू नॉट एक्सट्रैक्ट। जो लिविंग बींग्स होती हैं, जीवित प्राणी होते हैं, वो सभी अपनी बॉडी से फालतू चीज़ें बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि हम फ्रेश होने जाते हैं, सुबह हम लैट्रिन जाते हैं, पेशाब आता है, हमारा पसीना आता है, हमारे नाक से म्यूकस बाहर आता है, तो ये सारे हम बाहर निकालते हैं। क्या आपने किसी टिफ़िन को या किसी पत्थर को आपने नाक से म्यूकस निकालते देखा, या उसको आपने पोटी करते देखा, या आपने उसको शुशु करते देखा? नहीं ना, क्योंकि वो नॉन लिविंग है, वो एक्सट्रैक्ट करता ही नहीं है। जो लिविंग बींग्स है वही केवल एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लांट्स भी देखिए गोंद निकालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अब आपका फिनिश हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे।